अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चे हम करने जा रहे हैं जो हमारे पास चैप्टर 11 है उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको ये नोट्स मतलब ये सारे बने हुए पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में आप फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। तो आपको ये फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, पूरी बुक का भी अवेलेबल है, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की तीन प्राइमरी टाइप्स कौन सी हैं? तो हमने पढ़ा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दो अगर लिखना है तो। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए एटम्स और पार्टिकल्स की वजह से। कन्वेक्शन में हीट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है लिक्विड और गैस की। और रेडिएशन हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। ये बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, वाई डज, क्या कहता है कि वाई डज हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। बात समझ आ रही? लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसीलिए बच्चों जो हीट ट्रांसफर फास्ट होती है वो मेटल्स में होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये जब भी आप, ये फॉर एग्जांपल बॉडी है, इसको यहाँ से आप हीट करना शुरू कर देते हो तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करते हैं तो आगे की तरफ मूव करते हैं, तो अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं तेजी के साथ। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसका आंसर लास्ट लिखें, नॉन मेटल लैक फ्री इलेक्ट्रॉन सो हीट ट्रांसफर अकर मोर स्लोली। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे पे। हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो कन्वेक्शन, व्हेन हीटेड लिक्विड गैस बिकम लेस डेंस एंड राइज। तो बच्चे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें मतलब कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल की बात है। जब आप इसको हीट देते हैं ना तो वो एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बढ़ जाता है। जब फासला बढ़ जाता है तो ये लेस डेंस हो जाते हैं, लेस डेंस। तो यहाँ पे एरिया जब लेस डेंस होता है तो इधर से जो हाई डेंसिटी वाले हैं वो इनको पुश करते हैं और ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो यही कन्वेक्शन करंट्स कहलाते हैं कि यानी गर्म जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड और गैस के वो नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं और ऊपर से ठंडे नीचे आते हैं। तो इस तरह कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट होते हैं और मूवमेंट कंटिन्यूसली जारी रहती है। व्हाट नेचुरल फिनोमेना कॉज लैंड एंड सी ब्रीज। तो नेचुरल फिनोमेना जो होता है वो क्या है, ध्यान से समझते हैं इस चीज को। बच्चे हमारे पास ये है लैंड, ओके, और साथ पड़ा है सी। तो ये दोनों को ध्यान से समझना। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में आपको पता है लैंड की स्पेसिफिक हीट होती है 810, जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब ये गर्म होती है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है। ओके, तो जो इसका ये वाला रीजन है यहाँ पे हवा कम हो गई, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए समंदर से हवाएं आती हैं, इस जगह को फिल करती हैं। तो इनको नाम दिया जाता है सी ब्रीज। ये देखो, ड्यूरिंग द डे लैंड हीट अप फास्टर देन वाटर काजिंग वार्म एयर ओवर द राइज, कूलर एयर फ्रॉम सी मूव रिप्लेस इट क्रिएटिंग सी ब्रीज। और सेम इसी तरह हमारे पास होता है रात के वक्त, और रात के वक्त क्या होता है, लैंड कूल फास्टर देन सी, एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी। तो ये बिल्कुल उसकी वाइस वर्सा है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, हमारे पास पांचवा जो है कहता है हाउ बर्ड्स एंड ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। लो जी, जो बर्ड्स होते हैं, देखा होगा बच्चे कि बर्ड्स काफी देर तक इस तरह ऊपर उड़ते रहते हैं और जो उनके फीदर्स हैं, पर है, उनको फड़फड़ाते नहीं है, उनको मूव नहीं करते, उनमें फ्लैप नहीं आता। और उसकी वजह क्या है, तो नीचे से बच्चों ऊपर की तरफ उठते हैं एयर करंट्स। इन एयर करंट्स के ऊपर वो बर्ड्स डिपेंड करते हैं और ये एयर करंट्स उनको ऊपर रखते हैं। और ग्लाइडर भी सेम ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, उसको भी नीचे से एयर करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स अपवर्ड पुश करते हैं, जिससे वो लॉन्गर टाइम के लिए हवा में मूव करता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज रेडिएशन, हाउ डज हीट ट्रांसफर। रेडिएशन हमने पीछे भी पढ़ा है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट ट्रांसफर होती हैं जो कि इंफ्रारेड ज्यादातर होती हैं। अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। इसलिए जो सन है, सन से अर्थ तक जो हीट आ रही है वो आ रही है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी थ्रू रेडिएशन, क्योंकि दरमियान में वैक्यूम में कोई मीडियम मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाई डज डल ब्लैक सरफेस एमिट एंड अब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये है डल ब्लैक सरफेस। ओके, अब इसके ऊपर जो भी रेडिएशन फॉल आए ना,
तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये कलर ही ऐसा है कि ये नेचुरली ये सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर ले। ओके, अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर दो रेडिएशन है, मिसाल दे रहा हूं, तो दोनों को इसने क्या कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया। इसमें एटम्स की बनावट ही ऐसी होती है कि वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब देखो दो ऑब्जॉर्व हुई, अब जब आप इनको हीट करेंगे तो जाहिर है ये दो अमिट होंगी, तो जो ऑब्जॉर्व ज्यादा करेगा जाहिर है वो अमिट भी ज्यादा करेगा। तो डल ब्लैक सरफेस इज एक्सीलेंट अब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ थर्मल रेडिएशन। इट इज डार्क रफ सरफेस अलाउ ऑब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ हीट फॉल ऑन इट। जाहिर है जो फॉल करेगी वो ऑब्जॉर्ब होगी, तो जब ऑब्जॉर्ब होगी तो हीट करने से वो एमिट हो जाएगी। जो शाइनी सरफेस होती है बच्चों, वो मोस्ट रेडिएशन को या ऑब्जॉर्ब नहीं करती, बहुत कम ऑब्जॉर्ब करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। देयरफॉर ब्लैक सरफेस हीट अप एंड कूल डाउन। तो हमारे पास जो बर्तन वगैरह होते हैं किचन में यूज होते हैं वो नीचे से ब्लैक होते हैं ताकि ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब करें। नेक्स्ट और लास्ट, हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ एटमोस्फेयर। बच्चे देखो इधर, ये अर्थ है, ओके, और ये अर्थ के अराउंड एटमोस्फेयर, ओके। होता क्या है कि जो सन से रेडिएशन आती है वो अर्थ से टकरा के ज्यादा एनर्जी वाली वापस चली जाती हैं, और कुछ चंद एक इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं उनकी हीट को। तो होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो जाता है, ओके। अगर ये हीट अप ना हो, फॉर एग्जांपल ये ना हो, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर हो मरकरी की तरह वो ठंडा हो। जब वो ठंडा होगा तो पौधे और जानवर जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें एनर्जी की जरूरत है, हीट एनर्जी की। तो हीट एनर्जी की वजह से ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर व्हेन गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस। These gases such as carbon dioxide and water vapors prevent all heat escaping into the space। यानी सारी हीट को escape नहीं होने देते, कुछ को ट्रैप कर लेते हैं। As a result, Earth average temperature remain warm enough to support life। यानी लाइफ के लिए मुमकिन हो जाता है। तो बच्चों ये सिंपल सा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पर रब्ता करने से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।